आज की कहानी का शीर्षक है वो पेड़। गांव के बाहर शमशान के रास्ते पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैल गई थीं। दिन में भी उसके नीचे अजीब सी ठंडक रहती थी और रात में कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वो सिर्फ पेड़ नहीं है। लेकिन शहर से आए अर्जुन को इन बातों पर हंसी आती थी। अर्जुन अपने पिता के निधन के बाद गांव लौटा था, 20 साल बाद, घर बेचने के लिए। उसी घर के पीछे से शमशान का रास्ता जाता था और उसी रास्ते पर वो बरगद का पेड़। पहली ही रात जब सब सो चुके थे, अर्जुन ने खिड़की से देखा। हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी उस पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं और उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अगली रात ठीक 12 बजे अर्जुन ने साफ सुना, अर्जुन। वो चौंक कर उठा। कमरे में कोई नहीं था। खिड़की के बाहर देखा, बरगद की एक टहनी धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। उसने खुद को समझाया, थकान है, भ्रम है। अगले दिन अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरि काका से मिला। हरि काका ने अर्जुन को देखते ही कहा, तू लौट आया, पेड़ ने तुझे पहचान लिया। अर्जुन हंसा, काका वो बस पेड़ है। हरि काका की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, वो सीमा है। अर्जुन का दिल धड़कना भूल गया। सीमा, उसकी बचपन की दोस्त, जो 20 साल पहले उसी पेड़ के नीचे मरी थी। सीमा को गांव वालों ने डायन कह दिया था। एक रात पंचायत बैठी और सुबह सीमा की लाश उसी बरगद से लटकी मिली। लेकिन हरि काका ने फुसफुसा कर कहा, उसे मारा गया था। और सबसे डरावनी बात, तू वहां था अर्जुन, तूने कुछ नहीं कहा। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। 12 बजते ही वो आवाज फिर आई, सच बोलो। इस बार आवाज बाहर से नहीं, उसके कान के अंदर से आ रही थी। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। वो शमशान के रास्ते पर चल पड़ा। बरगद के नीचे पहुंचते ही जमीन से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। हजारों फुसफुसाहटें, हम देख रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। और तभी पेड़ की छाल से सीमा का चेहरा उभरा। सीमा की आंखों से खून बह रहा था, आवाज कांप रही थी। तू बचा सकता था, पर तू चुप रहा। अर्जुन रो पड़ा, मैं डर गया था, माफ कर दो। पेड़ की शाखाएं कसती चली गईं। डर ने मुझे मार दिया। अब सच बोलना ही मेरी मुक्ति है। सुबह गांव की पंचायत फिर बुलाई गई। सब हैरान थे। अर्जुन ने सबके सामने सच बता दिया, नाम बताए, घटना बताई, अपनी कायरता कबूली। जैसे ही सच बाहर आया, जोर की हवा चली। बरगद का पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। अगले दिन गांव वाले बोले, पेड़ कट गया, डर खत्म। लेकिन अर्जुन जानता था, डर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मुक्त हुआ था। शहर लौटते वक्त उसने आखिरी बार पीछे देखा। जमीन पर सिर्फ एक ठूंठ था और उस पर लिखा था, खून से। सच देर से बोलें तो पेड़ बन जाते हैं। कुछ पेड़ जड़ से नहीं, खामोशी से डरावने होते हैं।